जी, हमारे साथ खोखर साहब मौजूद हैं। खोखर साहब बताइएगा कि ये MPA की जो उम्मीदवार हैं इनकी कैंपेन और इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि कैसा रहा है प्रोग्राम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ हेरबास 170 में MPA का उम्मीदवार है और खान साहब ने मेहरबानी की, उसको टिकट दिया। अल्लाह के फजल से हमारी कैंपेन इतनी अच्छी चल रही है और उम्मीद है अभी 17 तारीख को ये सीट जीत के खान साहब के कदमों में रखेंगे और अल्लाह के फजल से हम बहुत मुतमईन इतने हैं भी ये सीट जीतने के लिए हर जहाँ भी जाते हैं लोग बड़ी खुशी से हमें मिलते हैं और बड़ा प्यार करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये सीट उम्मीद है अल्लाह के घर से। फैसला तो कुदरत का होता है ना जी, लेकिन जैसे कैंपेन चल रही है, लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, ये सीट इंशाल्लाह जीतेंगे। खान है, इन्होंने PTI की कैप्स डाली हुई हैं और इनसे पूछते हैं जी बेटा आप क्या इस जलसे में आए हैं, क्या करने आए हैं? हम इमरान खान साहब के हक में आए हैं। तो इमरान खान के हक में जो है आपने कोई नारे भी किए हैं और फैमिली के साथ आए या अकेले आए हैं? मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे जो आपको लोग देख रहे हैं? इमरान, मेरा ये पैगाम है कि जो अभी आप घर में बैठे हुए हैं आप भी बाहर निकलें जिंदाबाद। और अगर पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही चोरी होगी। और मिफ्ता इस्माइल, तुम्हें मेरा पैगाम है कि हमारे अवाम के पैसे पे मुफ्ता लगाना छोड़ दो। हम चाहे कि कब छोड़ देते हैं, तुम हमारी जान छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, ये चोर कौन है? चोरों का क्या नाम है? अच्छा, ये चोर किसे कहते हैं आप? मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और उनका पूरा टब्बर। जी, बच्चे का कहना था कि ये पूरा टब्बर चोर है और हमारे साथ एक और बैठे हुए भाई, इनसे पूछते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज की कैंपेन के बारे में? कैंपेन माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से ये पहले भी इमरान खान साहब की सीट थी और खान साहब की नाम से जो लोटा हुआ उसने जो है ना वोट लिए थे वो विन हुआ था। अब भी अल्लाह की मेहरबानी से हम ये इलेक्शन जीतेंगे, ये सीट जीत कर इमरान खान साहब को ये हम दोबारा लुटाएंगे। एजेंसी, तो इसके बारे में बताइए कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। आप देखें अभी यहाँ पर हमारा एक वर्कर कन्वेंशन है जो इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को खिताब करने के लिए उन्होंने आना है। अल्लाह खैर रखे, ये आते हैं तो अभी देख लें अभी लोगों में कितना जोश जज्बा है और ये जो समा पेश कर रहे हैं आपके सामने, आप खुद माशाल्लाह साफ़ी हैं कि ये बड़ा लोग इमोशनल हैं, इन्वॉल्व हैं और कोई बहुत लोगों में कमिटमेंट है लोग पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इमरान खान ने स्टैंड लिया इसलिए कि ये जो है वो ऐसा टेक ऑफ हो रही है कैंपेन, दिन ब दिन ये मजीद बढ़ती जाएगी। तमाम इलेक्शन लॉज बने हुए हैं और जो भी इलेक्शन होता है वो होता है अपने लॉज के मुताबिक और उन लॉज को अगर कोई वायलेट करता है तो इसका मतलब है कि ये प्री इलेक्शन रिगिंग है। तो ये जो हुकूमत है ये प्री इलेक्शन रिगिंग इन्होंने शुरू कर दी है। इन्होंने इलेक्शन लॉज की वायलेशन की है। एक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो रजिस्ट्रार है वो कोऑपरेटिव्स का, वो इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल होने के बाद उसको चेंज कर दिया है। वो 12 सोसाइटियों को वो हेड है। तो इसलिए ये डेवलपमेंट के काम जो कि तमाम इलेक्शंस के रूल्स को वायलेट करते हुए उनकी जो है वो तबाह बर्बाद करते हुए उन्होंने एक बुलडोज कर दिया सारी चीज़ों को। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारी अवाम, हमारे लोग जो है वो फुल कमिटेड हैं इमरान खान के साथ, अपने कप्तान के साथ। तो इस चीज़ की हमने फेस की हुई और इंशाअल्लाह हम हर हद जाकर इनको जो है ना वो इनको शिकस्त फाश देंगे ताकि आइंदा से ऐसी कोई हरकत ना करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ राबिया एडवोकेट भी मौजूद हैं जो कि यहाँ PTI के वर्कर कन्वेंशन में मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हमारा खान आ रहा है हमारे एरिया में, हमने तो आना ही था। अभी उसने इसके बाद ये अली रोड पे जाना है टाउनशिप में, वहाँ भी जाएंगे हम इंशाल्लाह। और जहाँ वो बुलाता है लाहौर में ख़ास तौर पे हम जाते हैं। इस्लामाबाद भी गए थे, धरने में भी गए थे। चूँकि मैं एक वकील हूँ तो वकला कन्वेंशन भी हुआ, वहाँ भी हम गए और जहाँ भी कहेगा आगे हाजिर होंगे। तो यहाँ के जो MPA के उम्मीदवार हैं खोखर साहब, तो उनके बारे में आपके क्या राय है, कैसे होगा? ज़हीर अब्बास साहब जो हैं वो इस इलाके में अभी पहली दफ़ा नहीं खड़े हो रहे, वो बहुत पुराने हैं। जो हाजी करामा साहब हैं उनके भांजे हैं, उनके भांजे हैं, उनके
उन्हीं की फैमिली के हैं। तो ये तो जदी पुश्ती सियासतदान है, और जिस पे PTI का लेबल लग गया है ना, वो अपनी कैंपेन ना भी करे, ये स्टिकर पोस्टर ना भी लगाए, जीतना इंशाल्लाह ताला उसी ने है। जो आम आवाम है ना, वो देख चुकी है कि नून लीग ने और ये PDM ने ख़ास तौर पे आगे क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है। सारा मुल्क बेच के खाने वाले हैं, सारी चीज़ें गिरवी रख रहे हैं, लीज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पे ये जो एयरपोर्ट्स और ये स्टील मिल, कराची इलेक्ट्रिक, ये सब कुछ जो अब होने जा रहा है, तो ये सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। ये अपने मकसद के लिए आए हैं। हाँ, ये सिर्फ अपना वो नैब केसेस और वो जो जेलें और ये जो सारे करप्शन के केसेस थे, अपने मफादात इनको जो अजीज़ हैं सिर्फ उनके लिए आए हैं, और इनको मुल्क के लिए या आवाम का कोई दर्द नहीं है। आवाम का दर्द होता तो 300 रुपये लीटर हमें पेट्रोल ना मिल रहा होता। जो लाए हैं जी, मैडम का कहना था कि इनको अगर आवाम का दर्द होता तो 300 रुपया पेट्रोल महंगा ना मिल रहा होता। जी।